पुरै पुरै सर्वजीवानन्दनं सर्वजनानन्दनं सर्वभव्यानन्दनं सर्वगोकुलानन्दनं सर्वराजानन्दनं सर्वग्रामनगर केटवटप करवट मट्टप पत्तन द्रोणमुख संवानन्दनं सर्वानन्दनं यस्कुं त्रिषु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्य स्वस्तिरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज समस्त शिष्य वर्गस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य मुनि श्री सुपाल सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य श्री भूपेंद्र बलवंतराव भायाणी मुंबई निवासी परिवारस्य महेंद्र जैन परिवारस्य विजय जैन परिवारस्य जितेंद्र काळे परिवारस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य समस्त शांतिधारा करने वाले देखने वाले परिवारस्य समस्त शिरपुर नगर के श्रावक श्राविका परिवारस्य तुष्टिरस्तु। पत्रं यत्र विहायशी प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां सासुनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। मेरे प्रिय दर्शकों के लिए आज मैं सूत्र पाहण जो आचार्य कुंद कुंद के द्वारा लिखा गया है इस ग्रंथ की 4 गाथाएं विशेष उल्लेखित करना चाहता हूं जो काफी मननीय चिंतनीय और स्पष्टता है। निच्चेल पाणिपत्तम उबेठम परम जिनिवरंदेहिम एको विमुख मग्गो शेषाया अमज्ञा सव्वे। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि वस्त्र रहित दिगंबर मुद्रा और पाणी पात्र इसको निश्चेल बोलते हैं और पाणी पात्र अर्थात हाथ रूपी पात्र में खड़े होकर के आहार करना इस प्रकार का एक अद्वितीय मोक्ष मार्ग है। ये तीर्थंकर परम देव जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदेशित किया गया है। तो ये सीधा सीधा आक्षेप आचार्य कुंद कुंद के द्वारा उनके लिए किया गया है जो वस्त्रवाद और पात्रवाद के लिए लेकर के चलते हैं। वस्त्रवाद के समर्थन के लिए उस पंथ ने महिलाओं को मोक्ष की बात कह दी और ये कहा कि महिलाएं मोक्ष जा सकती हैं और पात्र की सिद्धि करने के लिए केवल ज्ञानी के लिए भोजन करा दिया और केवली कहते हैं कि केवल ज्ञानी भोजन करते हैं उठा करके ग्रास खाते हैं। यद्यपि ये दोनों बातें का खंडन करने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने अपना एक मत स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि जो मृग चर्म वृक्ष के बलकल कपास पट्ट दुकूल रोम वस्त्र टाट के वस्त्र तृण के वस्त्र आदि रख करके अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं और इस काल में जिन सूत्र से च्युत होकर के आगम से च्युत हो गए हैं उन्होंने अपनी इच्छा से अनेक वेश धारण किए हैं और कई श्वेत वस्त्र रखते हैं और कई रक्त वस्त्र रखते हैं, कोई पीले वस्त्र रखते हैं, कोई भी वस्त्र रखते हैं, कोई भी वस्त्र रखते हैं। उनके मोक्ष मार्ग नहीं है क्योंकि जिन सूत्र में तो एक नग्न दिगंबर स्वरूप और पाणी पात्र भोजन करना इस प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा गया है। इस पाणी पात्र को स्पष्ट करने के लिए कि पाणी पात्र में आहार लेते हैं और उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आचार्य गहने गिहि सेरथा
वर्षा याले रुख मूल रहनीसु सिसरे बाहर सेना ते साहु बंदे में नित्यम। गिरिकंदर दुर्गेशु ए वसंती दिगंबराय पानी पात्र पुटाहारस ते अंति परमाम गतिम। जो पानी पात्र में आहार लेते हैं, ऐसे पानी पात्र में आहार लेने वाले दिगंबर साधु ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिन सूत्र में तो एक नग्न दिगंबर स्वरूप और पानी पात्र में भोजन करना इस प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा गया है। अन्य जितने भी मोक्ष मार्ग हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है।